ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम था आर्यन। आर्यन हमेशा से थोड़ी अलग थी। ना उसे भीड़ पसंद थी, ना बेवजह की बातें। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। वो बस अपनी ही दुनिया में रहती थी, किताबें, खामोशी और उसके अजीब से सपने। लेकिन क्या वो सपने सच में सिर्फ सपने थे? जब उसे शंघाई की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला तो सबने कहा, अब तेरी जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी बदली, पर क्या सच में बेहतर हुई, या कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसका अंत ही नहीं था? शंघाई, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। चारों तरफ रोशनी, भीड़, शोर। लेकिन आर्यन का कमरा, वो इस सब से बहुत दूर था। एक सुनसान बस्ती में जहां गिनती के लोग रहते थे, और उसके ठीक सामने एक पुराना शमशान घाट। अब सोचो, कोई लड़की अकेली, नया शहर और सामने शमशान। क्या तुम वहां रह पाते? पर आर्यन के पास कोई और रास्ता नहीं था। पैसे कम थे और उसे बस गुजारा करना था। पहले दिन जब वो कमरे में गई तो उसे एक चीज अजीब लगी। कोने में एक पुरानी गुड़िया डॉल रखी हुई थी, धूल से भरी हुई, आंखें बड़ी बड़ी और अजीब सी मुस्कान। ये यहां किसकी है? उसने खुद से पूछा। मकान मालिक ने कहा, पुराने किराएदार की होगी, फेंक देना चाहो तो फेंक देना। आर्यन ने सोचा, छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, और वो डॉल वहीं रखी रही। लेकिन क्या उसे सच में वहीं रहना चाहिए था? पहले दिन ही उसे अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। दूसरे दिन उसे अजीब सपने आने लगे और हर सपने में वो गुड़िया दिखाई देती। तीसरे दिन उसे यकीन हो गया, कुछ तो बहुत गलत है। फिर आई वो रात के करीब 3 बजे अचानक उसकी नींद खुली। कमरा बिल्कुल शांत था, लेकिन क्या वो सच में अकेली थी? तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, तू कहां चली गई थी? आर्यन घबरा गई। उसने चारों तरफ देखा। तभी उसकी नजर उस गुड़िया पर पड़ी, जो अब अपनी जगह पर नहीं थी। ये यहां कैसे आ गई? वो अब बिस्तर के पास रखी थी। आर्यन का गला सूख गया। वो उठकर पीछे हटने लगी। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! अब उसकी नजर फिर गुड़िया पर गई। इस बार उसकी आंखें आर्यन को देख रही थीं। नहीं, ये मेरा वहम है ना? तभी गुड़िया के होंठ हल्के से हिले। तू फिर आ गई। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक गुड़िया धीरे धीरे हिलने लगी और उसके पीछे एक परछाई खड़ी हो गई। वही आकृति, लंबे बाल, जला हुआ चेहरा, और वो चेहरा आर्यन का ही था। अब सब जुड़ने लगा था। गुड़िया, वो आवाज, वो सपने, सब कुछ। अचानक आर्यन को फ्लैशबैक दिखा। वही कमरा, वही गुड़िया, और एक लड़की जिसकी आत्मा को उसी गुड़िया में बांध दिया गया था। और वो लड़की कोई और नहीं, खुद आर्यन थी। तो क्या ये गुड़िया उसकी ही कैद थी? तभी गुड़िया जोर से हंसी और बोली, मैं इंतजार कर रही थी तेरे वापस आने का। अचानक आर्यन का शरीर हवा में उठ गया। गुड़िया की आंखें चमकने लगीं और वो आकृति आर्यन के अंदर समाने लगी। नहीं! आर्यन चीखी, लेकिन इस बार कोई नहीं सुन सकता था। अगली सुबह जब लोगों ने दरवाजा तोड़ा, कमरा खाली था। बस कोने में वही गुड़िया रखी थी, लेकिन इस बार उस गुड़िया का चेहरा आर्यन जैसा था। अब सवाल यह है, क्या वो गुड़िया सिर्फ एक खिलौना है या किसी की कैद? क्योंकि कहते हैं, आज भी जो उस कमरे में रहता है, उसे तीसरी रात वही गुड़िया दिखती है, और फिर वो भी